हेलो दोस्तों, क्या एक्सिस के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सेफ ऑप्शन रहेगा या नहीं? ये सवाल उठा ही क्यों? क्योंकि रिसेंटली ही टाइम में एक्सिस में अराउंड 1000 करोड़ का स्कैम हुआ है, ऐसा एलिगेशन लगा हुआ है। जांच चल रही है, अभी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला हुआ है, पर इस स्कैम के चलते ही लोगों के मन में ये डाउट उठा है कि क्या एक्सिस के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना क्या एक सेफ ऑप्शन रहेगा या नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि क्या अगर आपने एक्सिस के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप क्या करें, और इस स्कैम के चलते क्या इन फ्यूचर आप एक्सिस के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे या नहीं। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो ये एक सिंपल इनसाइडर ट्रेडिंग या फ्रंट रनिंग का केस है। अब जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है, यानी कि जो एएमसी होती है, वो हमारे पैसे को मैनेज करती है। तो इस एक्सिस के एएमसी के पास अराउंड 2 लाख करोड़ का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है, यानी कि इतना बड़ा अमाउंट रुपीस वो मैनेज करता है। अब जो पैसा जो मैनेज करता है वो फंड मैनेजर मैनेज करता है। तो जो कोई भी फंड मैनेजर जिस किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टरों के पैसे को लगाएगा, उस स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस एक्सिस के केस में हुआ क्या था कि जो फंड मैनेजर था, उन्होंने पहले ही कुछ जगहों पर बता दिया कि मैं इन स्टॉकों में अपनी इन्वेस्टमेंट को करने वाला हूं, तो आप इन स्टॉक के बाय कर लीजिए। तो उन लोगों ने उन स्टॉकों को बाय कर लिया, और जब उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने उस स्टॉक में पैसा लगाया, तब उस स्टॉक की प्राइस बढ़ गई, और जैसे इस स्टॉक की प्राइस बढ़ी, उन्होंने शॉर्ट करना शुरू कर दिया, और उस स्टॉक को बेचकर उन लोगों ने प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो उसके लिए जो फंड मैनेजर है उसके कुछ कट मिलता है, यानी कुछ कमीशन मिलता है, और उस कमीशन के चलते ही ऐसा स्कैम या फ्रॉड आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कंपनी के अंदर की बात बाहर बता दी और प्रॉफिट को जनरेट कर लिया। और ये स्कैम सेबी के ध्यान में तब आया जब जो फंड मैनेजर था वो महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदने लगा, जैसे कि लिम्बोर्गिनी जैसी स्पोर्ट्स कार खरीदने लगा। क्योंकि एक फंड मैनेजर की सैलरी इतनी नहीं होती है कि वो एक लिम्बोर्गिनी को अफोर्ड कर पाए, या फिर मुंबई में 4 या 15 फ्लैट खरीद पाए। तो इसे जाके चक्कर में ही सेबी को शक हुआ, और सेबी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, और अराउंड 1000 करोड़ का स्कैम अभी चल रहा है, ऐसा रिसेंटली माना जाता रहा है। अब ये अगर साबित हो गया कि इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है या फ्रंट रनिंग का केस हुआ है, तो उस फंड मैनेजर को 10 साल की सज़ा या 25 करोड़ का जुर्माना, या उसने जो भी प्रॉफिट कमाया हुआ है उनका 3 गुना जुर्माना उस फंड मैनेजर को देना पड़ सकता है। तो अभी जांच चल रही है, जो भी अपडेट होगी आप मुझे कमेंट करके बताइए, या तो मैं फिर रिसेंटली वीडियो बना दूंगा कि क्या अपडेट चल रही है। अब इसका इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड के ऊपर क्या होगा? तो शॉर्ट टर्म में तो उस म्यूचुअल फंड की जो NAV होती है उसके प्राइस गिरेंगे ही गिरेंगे, और जो इन्वेस्टर होंगे वो भी पैनिक में आएंगे और अपनी NAV को बेच कर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने एक्सिस के उस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अपनी SIP को कंटिन्यू रखें, बंद नहीं कीजिए। क्योंकि उस फंड मैनेजर को तो वैसे भी सस्पेंड कर दिया हुआ है, और एक्सिस के AMC की भी साख दांव पर लगी हुई है। तो एक्सिस की AMC ऐसा फंड मैनेजर को अपॉइंट करेगी जो एक्सिस के उस म्यूचुअल फंड को बेहतरीन रिटर्न्स लाकर देने की क्षमता रखे। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप अपने यूनिट्स को बेचें नहीं, और अपनी इन्वेस्टमेंट को चालू रखें। एक ही केस में आप अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए म्यूचुअल फंड के यूनिट से बेचकर बाहर निकल सकते हो, और वो कंडीशन है कि आपका जो म्यूचुअल फंड जो रिटर्न्स दे रहा है वो अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। अगर आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पा रहा है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उस म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाए। तो आप इस स्कैम के बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट करके बताइए। और जिन लोगों ने भी एक्सिस के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि इस स्कैम के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फाइनेंस शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप पर्सनली भी मुझसे बात करना चाहो तो मुझे मेल के थ्रू बात कर सकते हो, या 1-to-1 कॉल अरेंज कर सकते हो, और वो कॉल चार्जेबल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।